है JLK। ये पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी भी हर एक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि बड़े अधिकारी अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इन सब चीज़ों पे मेरा स्पष्ट यह कहना है कि 100% कोई भी जो है वो सच नहीं हो सकता और 100% कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। इसमें आसपास के ग्रामीण महिलाओं ने नेतृत्व किया, बूढ़ा खाप से लेकर राजभवन तक पैदल। पूरे झारखंड के किसी कोने में चले जाइए, विशेषतः संथाल में चले जाइए, आज भी हेमंत सोरेन को संथाल समाज, आदिवासी समाज या झारखंड का कोई वर्ग नेता स्वीकार करने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं बबलू कुमार और आज देखिए हमारे साथ रामगढ़ के फायर ब्रांड नेता और केंद्र प्रवक्ता सह सचिव संतोष महतो जी है, जो लगातार इनको आप देखते होंगे और बहुत सारे मुखर मुद्दे को उठाते हैं, अच्छी तरह से उठाते हैं और मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। आज मुद्दों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। दादा जोहार। आपके तमाम चैनल के सब्सक्राइबर्स को झारखंडी जोहार। दादा, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से जेएमएम से हेमंत सोरेन जो है अपना पिताजी को हटा के और खुद जो है अध्यक्ष बन गई, अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपदा में अवसर ढूंढना अगर किसी पार्टी को आता है तो JMM है। इससे पहले माननीय शिबू सोरेन जी की अस्वस्थता का हवाला देते हुए उनको कार्यकारी अध्यक्ष खुद से बन गए। हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। अब जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ, चाहे जैसे भी परिस्थितियां बदली, राजनीतिक परिस्थितियां, और सत्ता की चाबी फिर से JMM के पास में है, तो अब उनको ये एकदम सटीक समय लगा कि जो अध्यक्ष पद है वो लपक लिया जाए। पूरे झारखंड के किसी कोने में चले जाइए, विशेषतः आप संथाल में चले जाइए, आज भी हेमंत सोरेन को संथाल समाज, आदिवासी समाज या झारखंड का कोई वर्ग नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जा रही है, दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा हो जा रहा है और सत्ता इनके पास शिफ्ट हो जा रही है। नहीं तो ये विधायक के तौर पे भी झारखंड में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इनको लगा कि मौका सही है, पार्टी को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहिए, अपने पॉकेट। चूंकि वैसे भी JMM है क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक तरफ रूपी सोरेन है, एक तरफ कल्पना सोरेन है, आपके हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है, बसंत सोरेन है। सारे प्रमुख जो पार्टी के जो विंग होते हैं उसके अध्यक्ष यही लोग बन बैठे हुए हैं। दूसरे तीसरे को ना तो JMM मौका देती है, ना किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट का, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है। ये आज नहीं, जब से इधर 14 सालों के इतिहास, 14-15 सालों के इतिहास में तो हम लोग देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि ऐसे जो है एक छत्र पार्टी पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया जाता है। अभी तक से देखिए कोई भी महतो नेता भी हो सकते थे अध्यक्ष, लेकिन महतो का बन नहीं रहा है JMM पर। देखिए, महतो, संथाली, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब तो भाई JMM के लिए कुछ कंसिडरेशन चीज है ही नहीं। ये इस पे वो लोग कंसिडर करते ही नहीं है। उनका बस यही कहना है कि जैसे चाबी हम एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रख दें, चाबी हमारे ही पास रहेगा। ठीक उसी तरीके से JMM जो है वो चाहता है कि शिबू सोरेन से पार्टी निकले तो हेमंत सोरेन पे आए, हो सकता है कि कल्पना सोरेन तक जाए, लेकिन इसके बाहर ये पार्टी ये जाना ही नहीं चाहता है। यानी परिवार, निश्चित रूप से परिवारवाद की पराकाष्ठा जो है पार्टियों में देखने को मिल रही है। JMM नहीं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि सत्ता का मोह त्यागना आसान नहीं होता है नेताओं के लिए। उन्हीं का एक मंत्री है हफीजुल हसन जी, जो मधुपुर से विधायक है और अभी मंत्री है झारखंड सरकार में। उनका एक बयान अभी चर्चा का विषय बना है। वो बोलते हैं कि शरीयत को हम सीने में रखते हैं और संविधान को हाथ में। आखिर वो ये भी बोल रहे हैं कि शरीयत को हम पहला प्राथमिकता देते, बाद में जो है संविधान को। आप इस पर क्या करते हैं? शिव खेड़ा एक बेस्ट सेलर बुक राइटर हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते हैं, उनको हम लोग देश का और समाज का और विधानसभा और राज्य का गार्जियन बना देते हैं। यही तो समाज का दुर्भाग्य है। कोई व्यक्ति किसी धार्मिक पंथ को अथवा ग्रंथ को अगर प्राथमिकता देता है संविधान के ऊपर, निर्विवाद रूप से ये जो है निंदनीय है। व्यक्तिगत रूप से मैंने
सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे उनके इस बयान की जो है वो भर्त्सना की है और कड़ी निंदा की है। तो मैं जो है, मेरा स्पष्ट कहना है कि कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, क्रिश्चियनिटी से हो, सिख से हो, कहीं से भी हो, इस्लाम से हो, वो संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। ये व्यक्तिगत राय उनको अपने परिवार के बीच, अपने पत्नी के बीच, अपने घर के चार दीवारी के बीच में रखनी चाहिए थी। अगर सोशल मीडिया में आप कुछ बात रख रहे हैं और आप कहते हैं कि ये आपका निजी राय है, तो मतलब हमें आपके तर्क शक्ति पे, आपके बौद्धिक क्षमता पे तरस आता है। चलिए ठीक है दादा, अब आते हैं रामगढ़ का मैटर के। रामगढ़ में जिस तरह से आंदोलन पहले हो रहा था, बूढ़ा खाप हो, और भी जगह हो, रोंगटा फैक्ट्री हो गया, तो आंदोलन होने के बाद भी अभी भी देख रहे हैं वहाँ का जो लोग स्टैंड, लोग जो समस्या को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो समस्या अभी भी चल रही है। अभी देखिए तमाम तरह का डिजीज हो गया, फिर वहाँ पर देखिए प्रदूषण का मामला भी अभी भी होते हैं, ना कुछ कार्रवाई हुआ, ना कुछ वहाँ का लोगों को बेनिफिट हुआ। खतियानी खबर चलाने वाले सुरेंद्र महतो जी, उस आंदोलन, जो कि ये आंदोलन पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना, और मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये आंदोलन एक अपनी अलग पहचान रखता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण महिलाओं ने नेतृत्व किया। बूढ़ा खाप से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, और सिर्फ वहाँ के स्थानीय महिलाओं की बदौलत आज भी जो रुंगटा प्रबंधन जो है वो अपने फैक्ट्री का एक्सपेंशन चाहता था, विस्तार चाहता था, और वहाँ आसपास के जंगल को काट के फैक्ट्री बढ़ाना चाहता था, वो रुका हुआ है। तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय ना तो किसी संगठन को जाता है, ना किसी पार्टी को जाता है, बल्कि पूरा का पूरा श्रेय सुरेंद्र महतो हैं और जो स्थानीय ग्रामीण महिलाएं हैं, विशेष तौर पर जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो वृद्धाएं हैं, जिन लोगों ने अगुवाई की आंदोलन को, ये आंदोलन का सफलता का पूरा श्रेय उन्हीं माताओं बहनों को जाता है। हमें तकलीफ होती है, क्योंकि उस आंदोलन के शुरुआती समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बाद में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी आंदोलन से जुड़े, लेकिन ये आंदोलन हम लोग अभी तक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इसके लिए हम लोग दुखी भी हैं और चिंता का विषय भी है। लेकिन अगली स्ट्रेटेजी में, चूंकि हमारे माननीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है, और आज उनके तरफ से स्पष्ट निर्देश भी मुझे मिला है कि उस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ और भी आसपास की फैक्ट्रियां, जिसके वजह से रामगढ़ जिले की आबो हवा और प्रदूषण खराब, मतलब बढ़ रहा है, आबो हवा खराब हो रही है, उसके निदान के लिए हम लोग एक स्टेप वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में रिट फाइल करना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो, या एनजीटी तक जाना हो, हम लोग इस आंदोलन को सफल करेंगे। इसके लिए हम लोग रामगढ़ की जनता को आश्वस्त करते हैं। यहाँ देखिए आरोप लग रहा है जेल कैंप का, जो है नेताओं, कार्यकर्ताओं के लोगों के द्वारा जो आरोप लग रहा है कि कहीं पर जो है आप लोग चंदा उगाही कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, कोयला जो जाता है बाहर, इस तरह पे आरोप लग रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों पे मेरा स्पष्ट यह कहना है कि 100% कोई भी जो है वो सच नहीं हो सकता, और 100% कुछ भी झूठ नहीं हो सकता है। बातें अगर निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होंगी, तभी बातें निकल के आ रही है। आरोप जो है ऐसे नहीं लग जाता है किसी के ऊपर, कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है उसमें सच्चाई होती है। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले में अवगत कराए हैं। आप मुझे लगता है कि जो संभावित विवादास्पद जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस संबंध में हमने लिखित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। हमने आग्रह किया है कि एक जांच की जाए, स्वतंत्र जांच कराई जाए, और जो भी लोग कसूरवार हैं, अगर कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि उनका पनिशमेंट हो सकता है तो उनको पनिश किया जाएगा। अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको चेतावनी देकर, समझा बुझाकर छोड़ा जा सकता है, तो हम लोग वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिए हैं कि वो न्याय करे हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ में। क्योंकि आम जनता की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ संगठन है जेल कैंप। ये पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी भी हर एक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि बड़े अधिकारी अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर आरोप लगाता है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर जनता के मन में अगर कसक है, जनता अगर कुछ बातें रख रही हैं मंच पर, तो उसके बारे में जो है जितना भी बड़ा डिसीजन लेना होगा वो पार्टी नेतृत्व लेगी। जयराम महतो जी हमेशा से लेते आए हैं। हर विवाद का उन्होंने एक
अच्छा निदान किया है, तो इस मामले में भी वो समाधान निकालेंगे। देखिए जेलकेम पार्टी जो एक आंदोलन का उपज पार्टी और बनाई गई है, अभी भी देखिए जिस तरह से इनका जो है स्वस्थ छवि रहा है पार्टी की, और इस तरह गंदे जो कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहा है प्रत्याशी को लेकर, कहाँ तक ये मतलब कहीं न कहीं कुछ तो है तभी ना हो रहा है। मैंने ऑडियो सुना है, निश्चित रूप से बिना लाग लपेट के यह कहना चाहता हूं कि ऑडियो में जिस तरीके की बातें कही गई हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, और कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह की भावना है, दुर्भावना है, और उनकी मानसिकता साफ झलकती है। और बिना बातों को घुमाए हुए कहना चाहता हूं कि इस तरीके का बात रखना जो है वो अमर्यादित है, और आपने किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से शब्द और कौन से वाक्य का आप प्रयोग करें जो समाज में स्वीकार किए जा सके। नगर निकाय चुनाव के लिए आप लोग का क्या स्टैंड? हमने जिस मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा है उससे दोगुने तिगुने और चार गुने ताकत के साथ में और अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ में, जहां कहीं विधानसभा चुनाव में चूक हुई है, चाहे वो स्ट्रेटेजी के लेवल पे, चाहे संसाधनों के लेवल पे, चाहे पार्टी के प्रचार प्रसार के लोगों पे या जन जुटान के प्लेटफॉर्म पे, हम लोग वो सारी खामियों को इस बार दुरुस्त करेंगे। और जो 8 नगर निगम हैं और 20 नगर पालिका हैं, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी जेल कैंप के चुन के इन नगर परिषद के चुनाव में आएंगे। तो पुरजोर तैयारी हो रहा है। बिल्कुल पुरजोर तैयारी है। देखिए कुछ लोग जेल कैंप के ताकत को विधानसभा में भी कम आंक रहे थे, उनका कहना था कि हमारा पकड़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। अभी भी कुछ लोग जो है इस खुशफहमी में जीते हैं। हमारी पूरी तैयारी है, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक। हमने शहर के जो समस्याएं हैं उसको भी स्टडी किया है, जो हमने ग्रामीण क्षेत्र के समस्याएं उनको भी स्टडी किया है। तो हम लोग चूंकि आज नहीं, हमारा लंबा लीडरशिप का इतिहास रहा है, तो हमने स्ट्रेटेजी तय किया है कि अर्बन पॉलिटिक्स को हम लोग कैसे प्रभावी बनाएंगे, शहर का जो समस्या है उसको हम लोग कैसे मजबूती से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, पब्लिक डोमेन पे रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जो जनसंख्या है वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी की तरफ आकर्षित हो सके। अभी तक से देखिए जनता दरबार नहीं लग रहा है, कब तक आप लोग जनता का समस्या को सॉल्व कीजिएगा? जितनी समस्याएं जेल कैंप निपटा रहा है, जितनी समस्याएं जेल कैंप के लोगों के पास आ रही हैं, उतनी समस्याएं दूसरे किसी भी पार्टी के लोगों के पास नहीं जा रहा है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि देखिए भैया, हम लोग वोट जो है किसी दूसरे पार्टी को दिए हैं, हमें उसका पछतावा है, लेकिन हमें आज एहसास हो गया है कि अगर समाधान है, अगर किसी समस्या का निपटारा अगर कोई संगठन कर सकता है या कोई नेता कर सकता है तो जेल कैंप के लोग हैं। तो बहुत उम्मीद है जेल कैंप के नेताओं के साथ लोगों का, तो ये उम्मीद हम लोग निश्चित रूप से पूरा करते हैं, और हम लोग जी जान लगा के समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए। इससे समस्याओं का निपटारा करेंगे। आप लोग का तो विधायक नहीं, यहाँ तो देखिए कांग्रेस का पार्टी का विधायक। देखिए, समस्या का समाधान करने के लिए आपका किसी पद में होना ही अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है? आपकी इच्छा शक्ति। उस समस्या का समाधान किस तरीके से निकल सकता है, उसका कागजी दस्तावेज क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका केस स्टडी क्या है, उस समस्या का समाधान के लिए कौन से पदाधिकारी से अप्रोच किया जा सकता है, किस माध्यम से अप्रोच किया जा सकता है। तो समाधान निकालने का तरीका जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि पद और पहुंच। हम लोग उस समाधान के तरीके के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आप अगर सर्वे भी करा लेंगे तो सर्वे में विधानसभा से पहले भी और विधानसभा चुनाव के बाद भी समस्याओं का समाधान के लिए लगातार जेल कैंप लगा हुआ है। चलिए, हम दर्शकों को झारखंडी जोहार। तो आप देख रहे थे संतोष महतो, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं रामगढ़ विधानसभा। अभी इनका जो है नगर निकाय चुनाव का तैयारी भी है। आगे क्या होता है हम आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।